आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज गांव में एक बार फिर से बर्फ़बारी हुई है और गांव के लोग इससे काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि ये बर्फ़ खेतों में, बगीचों में, पेड़ पौधों के लिए और इसी तरह वन संपदा, वन्य जीवों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और आशा करते हैं कि इससे गर्मियों में जो पानी की समस्या रहती है वो काफ़ी हद तक दूर होगी। हम आज एक परिवार के घर पूजा अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं और ऐसे मौसम में गाँव में चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो युवा भिक्षु भिक्षुनियाँ हैं उनके लिए तो अधिक कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो बुज़ुर्ग लामा जोमोगन हैं उनके लिए निश्चित तौर पर चलने में दिक्कतें होती होगी। लेकिन हमें ये देखकर आश्चर्य होता है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी वे गाँव के हर सुख दुख में पहुँच ही जाते हैं। पिछले वीडियो पोस्ट के संबंध में एक मित्र ने मैसेज भेजकर पूछा है कि यदि भिक्षु भिक्षुनियों को घर में आमंत्रित करना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। इसी तरह एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि घर में किस तरह के पूजा अनुष्ठान करना सबसे मंगलकारी होता है। हिमालय क्षेत्र जैसे कि लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग, लाहौल स्पीति, किन्नौर इत्यादि क्षेत्रों के लोगों के लिए तो ये नित्य प्रति का कार्य है। यहाँ पर प्राय इस तरह की पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, लेकिन जो इस संस्कृति से अवगत नहीं है उनके लिए संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगा। वैसे तो भिक्षु संघ को घर में आमंत्रित करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जब कोई बीमार पड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी अमानुषिक तत्वों का विघ्न बाधा हो, दैविक आपदा हो या गृह कलेश इत्यादि समस्याएं हो तो भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं और घर में पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसी तरह शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो, गृह प्रवेश इत्यादि अवसरों पर भी भिक्षुओं को बुलाते हैं। और साथ ही अपने वार्षिक चक्र के उसमें लोतक आने पर, यहाँ लोतक का वैसे तो लो का अर्थ होता है वर्ष और तक का अर्थ है चिन्ह। वर्ष चिन्ह, यहाँ वर्ष चिन्ह से तात्पर्य है राशि। वर्तमान वर्ष में जो राशि चक्र चल रहा है उसके साथ जो अपना व्यक्तिगत जो राशि होता है वो एक समान आने पर तब माना जाता है कि इस दौरान जो नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो अधिक प्रबल हो जाते हैं, जिससे ग्रह गर्दिश बढ़ जाते हैं और इसके लिए भी पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसी तरह वर्ष में एक या एक से अधिक बार गाँव तथा घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, जिससे जो अमंगलकारी जो शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव ना हो और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो। जहाँ तक सबसे मंगलकारी पूजा अनुष्ठान करने का सवाल है, वैसे तो सभी प्रकार के पूजा अनुष्ठान अत्यंत ही मंगलदायक होते हैं, लेकिन जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जो निरंतर बनी हुई है तो उसके लिए सबसे पहले बौद्ध ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी समस्याओं को बताने पर वे बताएंगे कि आपकी समस्याओं का कारण क्या है और आप अपने समस्याओं को अच्छी तरह से उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य के पास जाने से पहले आपको अपना राशि चिन्ह क्या है ये आपको आना चाहिए, और यदि आपको ये मालूम नहीं है तो भी ज्योतिषाचार्य अपने पंचांग में देकर बता देंगे। और साथ ही जो आपकी जो समस्या हुई है वो समस्या किस दिन हुई है और कौन से वार में और कौन से समय में हुई है, यदि आपको ये बताने को है तो ज्योतिषाचार्य को आपकी जो समस्या है उसको सटीक रूप से जानने में उनको मदद मिलेगी। और इसके बाद जो है आप गाँव के जो मुख्य भिक्षु हैं या कोई भी भिक्षु से आप उनसे अनुरोध करके ज्योतिषाचार्य ने जो आपको पूजा अनुष्ठान करने के लिए कहा है तो उसके लिए उनको घर में आमंत्रित करके आप पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। जहाँ तक अपने लोतक राशि चिन्ह पहचानने और गिनने की बात है, चंद्रमास पर आधारित 12 राशियाँ होती हैं। वे हैं जीवा, लंग, तक, ये ऐसा बोटी भाषा में इस तरह हम लोग गिनते हैं, लेकिन हिंदी में हम मूष, वृष, व्याघ्र, खरगोश, ड्रैगन, सर्प, अश्व, मेष, वानर, पक्षी, कुकुर, सुअर, ये 12 राशियाँ हैं। और इन राशियों के अपने स्थानीय क्षेत्रों में अलग अलग अपनी बोली में जो है अलग अलग उनके नाम हैं। और यदि हम किन्नौर में 8 बोलियां बोली जाती हैं तो उनमें से एक बोली में हम कह सकते हैं कि जो जीवा है या मूष है उसको प्यूलो, लांगलो, सिंहसलो, प्रगलो, गुरगुरलो, नागसलो, रांगलो, जैदलो, बांदरसलो, प्यालो, कुईलो और सुंगरसलो। तो इस तरह जो है हम 12 राशियाँ गिनते हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अपना जो लो है, अपना राशि है, उसके आधार पर जो है हम अपनी उम्र का कैसे पता लगाएं, हम कितने वर्ष के हो चुके हैं ये कैसे पता लगाएं। जैसे मान लीजिए कि मेरा राशि जो है मूष है, तो मूष होगा तो मूष से गिनकर अगली बार जब मूष आता है तब तक मेरा उम्र 13 हो जाता है। तो इसी तरह जब मून के जो है जो 2 चक्कर हो जाता है तो 12 दूनी 24 और उसके ऊपर से 1
25 हो जाता है। और इसी तरह 12 और आप जोड़ते जाएंगे तो 37, और इसी तरह जोड़ते जाएंगे तो 49। तो इस तरह जो है हम अपनी उम्र का पता लगा सकते। मान लीजिए कि एक युवा आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि मेरा वर्ष राशि पक्षी है, तो आप बताइए कि मेरा उम्र कितना होगा, मेरा वर्ष कितना होगा। तो आपको सबसे पहले अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि वो युवा जो है 25 उम्र के कम वर्ष का है या उससे ज़्यादा का है। तो 25 उम्र के कम वर्ष का आप मान लीजिए। तो ऐसे में आपको एक बात ये जानकारी होना ज़रूरी है कि जो है इस वर्ष का जो राशि चिन्ह क्या है। जैसे फरवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का वर्ष राशि जो है मूषी है। तो इस आधार पर तो आपको क्या करना है, उसका जो राशि है पक्षी है, तो पक्षी को नहीं गिनना है। तो आपको कुक्कुर, सुअर और उसके बाद इस वर्ष का जो राशि है तो उसको गिनते हुए तो आप अंदाज़ा लगा देंगे कि 13, 14, 15, 16 वर्ष का वो अभी युवा है। और इसी तरह आप इस चित्र, इस डायग्राम को देखकर अपना राशि का पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सन 1984 में पैदा हुए हैं तो आपका राशि चक्र मूष होगा। और इसी तरह आप सन 1975 में पैदा हुए हैं तो आपका राशि चक्र खरगोश होगा। तो इस तरह से जो है आप अपने राशि चक्र का भी पता कर सकते हैं। इन 12 राशि चक्र की नक्काशी को किन्नौर के गांव-गांव में लागंग और सांतंग के मुख्य द्वारों में उकेरते हैं, जिससे कि लोगों को आसानी से अपना राशि चक्र की जानकारी उपलब्ध हो सके। उदाहरण के लिए रिब्बा गांव के लागंग और सांतंग दोनों के मुख्य द्वारों में इस तरह की रमणीय काष्ठ कला को देखी जा सकती है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।